बेसिकली बेटा आपको मैंने कल बताया था कि हमें ना गॉस थ्योरम पे हमने लेक्चर खत्म किया था। तो आज का जो लेक्चर होगा बेसिकली उसमें गॉस थ्योरम को हम खत्म करेंगे। और गॉस थ्योरम की बेसिकली तीन चार एप्लीकेशन होगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। जैसे पहली जो एप्लीकेशन आ जाएगी उसकी बात करें तो हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन एक ऐसी होगी जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ी कंडक्टिंग शीट होगी, जिसके अंदर हम पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। फिर उसके बाद हम नॉन कंडक्टिंग शीट ले लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सॉलिड सॉलिड नहीं लेंगे, स्फेयर ले लेंगे, यानी नॉन कंडक्टिंग शेल। और फोर्थ आ जाएगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की बात करेंगे। तो ये आज गॉस थ्योरम पढ़ना है और चार एप्लीकेशन पढ़नी है गॉस थ्योरम की। उसके बाद हम आ जाएंगे कहाँ पे, पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो आप देखो दो लेक्चर के अंदर अंदर हमने बहुत कुछ खींच दिया है। कोशिश रहेगी कि आज के लेक्चर के अंदर पोटेंशियल पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट मतलब 60-70% तक हम खत्म कर दें। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं बता दूं कि ये लेक्चर जो हैं ये पूरे नहीं है, अ काइंड ऑफ क्रैश कोर्स है जिसके अंदर हर चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है। इतना इतना पढ़ाया जा रहा है कि जो जो हमारे काम का है, ठीक है ना। तो डोंट बी एक्सपेक्ट दैट कि हम सब पढ़ा रहे हैं कि आपको यहाँ पर 12th पढ़नी है या फिर पूरा नीट का सिलेबस पढ़ना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल जो जो काम की चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। तो बेसिकली गॉस थ्योरम में सबसे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं कि गॉस थ्योरम है क्या, कैसे लगती है। तो हम बोलते हैं गॉस थ्योरम जो होती है बेसिकली एप्लीकेबल होती है ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस। गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस। दूसरा, जितने भी चार्ज होंगे, चार्जेस का चार्जेस शुड बी एनक्लोज्ड, यानी चार्जेस का क्या होना जरूरी है बेटा, एनक्लोज होना जरूरी है। ये नहीं कि अलग अलग चार्जेस आप लो, दूर दूर लो, ठीक है ना। दूसरी बात हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि सारे के सारे चार्जेस का क्या होना चाहिए बेटा, एनक्लोजमेंट होना चाहिए, मतलब अब बाहर नहीं जाने चाहिए चार्जेस, ठीक है ना। और जो ये क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा, फोर्स का फॉर्मूला होगा, यहाँ पर इनवर्स लॉ फॉलो होगा, यानी 1/r² लॉ फॉलो होगा। और लास्ट के अंदर बोल सकते हैं कि बेसिकली जितने भी सम ऑफ ऑल चार्जेस, भाई व्हाट इज गॉस थ्योरम, फ्लक्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं लास्ट में एट द एंड बट नॉट लीस्ट फाइनाइट जो होने वाला है, तो हम क्या बोल देंगे, समेशन ऑफ ऑल चार्जेस बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी जितने भी चार्जेस रहेंगे वो सबका एडिशन। अब वो अगर प्लस है माइनस है उनके हिसाब से, और अपॉन क्या आ जाएगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट, यानी समेशन ऑफ ऑल चार्जेस बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम रहेगी। ऐसे तो बहुत कुछ है बताने के लिए, बट मैं आपको इतनी ही बातें बता रहा हूँ। और अगर आपके दिमाग में डाउट हो कि सर अगर मान लो वेरिएबल आ जाए तो क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू अगेन जितने भी चार्जेस है समेशन ऑफ ऑल चार्जेस बाय एप्सिलॉन। लेकिन बस यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये जो एप्सिलॉन ये है, ये क्या है, एनक्लोज्ड चार्ज है, एनक्लोज्ड चार्ज है, ठीक है ना। अब अगर मान लो कोई भी गॉस थ्योरम है और उसके अंदर चार्जेस अगर बाहर हैं कुछ, तो हम बोल सकते हैं जो बाहर वाले हैं उन्हें हमें कंसीडर नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर गॉस थ्योरम किसी भी जो एनक्लोज्ड चार्ज थे उनके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। यानी गॉस थ्योरम यानी फाई, मैंने जैसा बोला आपको बहुत कुछ है बताने के लिए, डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज, ठीक है ना। मतलब जो गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, फ्लक्स की बात कर रहे हैं, जिससे हमने बोला कि भाई जितने भी चार्जेस होंगे एनक्लोज चार्जेस बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हम बोलेंगे जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स आने वाला है, वो किसी भी शेप और साइज पर जो है वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। इस तरह की बात हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसी के बाद चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या बताऊं मैं आपको, एग्जाम्पल क्या बताएं। जैसे मान लो है कि ये सरफेस ले ली हमने, यहाँ पर हमने बोल दिया Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है और यहाँ पर Q3 चार्ज है।
तो ऑब्वियसली Q3 के कारण यहाँ पर हमें कुछ भी कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ तो आप बोलोगे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो Q1 Q2 Q3 पे लगेगी, लेकिन जो गॉस थ्योरम होगी वो एनक्लोज्ड चार्ज पे लगेगी। अब इसका चार्ज का शेप मैं बदल भी सकता हूँ, मैं इसको ऐसे ऐसे भी कर दूँ, ठीक है ना। अभी चार्ज को देखो यहाँ था Q1 और इसको यहाँ रख दूँ, तो हम बोलते हैं शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, और ये क्या आ गया Q3। तो दोनों की गॉस थ्योरम की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, ठीक है ना। अब कुछ इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोलेंगे, बस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फाई फ्लक्स निकालना है गॉसियन थ्योरम का। फाई गॉसियन निकालना है, ठीक है ना। अब देखो एक एग्जांपल दिया है, एक यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक रिंग बना दिया, और यहाँ पर एक हमने क्या बनाई, रॉड बना दी बेटा, ठीक है ना। रॉड बना दी, और यहाँ पर कुछ चार्ज, जैसे यहाँ पर माइनस का 7 कूलम कंसिडर कर लिया। ये जो डिस्क थी, डिस्क डिस्क थी, इसका मैंने चार्ज लिख दिया 5 कूलम, और ये यहाँ पर एक रॉड ली है जिसका टोटल चार्ज है 8 कूलम। ये 3/4 तो है बाहर है, और 1/4 कहाँ है, अंदर है। और यहाँ पर कुछ भी चार्ज लिख दो, प्लस का 9 कूलम। अब मैं आपसे पूछूं फ्लक्स कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे देखो फ्लक्स समेशन ऑफ चार्ज, यानी जितने भी चार्ज है सबको समेटो और उसका क्या कर दो, बाय एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले डिस्क की बात करते हैं, बताओ डिस्क अंदर कितना है, आधी, तो क्या लिख दोगे, 5/2 अंदर आ गया, 5/2 अंदर आ गया, और माइनस का 7 कूलम अंदर आ गया, और 1/4 अगर अंदर बात करें तो 8 का 1/4 कितना हो गया बेटा, 2 कूलम। मेरे हिसाब से सही लिखा है मैंने, 8 का 1/4 कितना हो गया, 2 कूलम बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो भी आंसर हो जाएगा, क्या जोड़ेंगे देखो, प्लस का तो 2.5 है, 2 और 2.5, यहाँ बात करें तो प्लस का 7 अगर लिखें, 2.5 और 2 4.5, 4.5 में से 7 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या सिखाया ओवरऑल, कि बेसिकली जितना भी एनक्लोज्ड चार्ज है, जितना भी एनक्लोज्ड चार्ज है उसे ही कंसीडर करना है। चलो मैं अगले 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एक लॉन्ग वायर है जिसकी हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है लैम्डा। मैंने आपको 3 चीज सिखाई थी, फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ, लैम्डा, सिग्मा और रो। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लैम्डा, सिग्मा और रो। तो हम वायर की बात कर रहे हैं, तो वायर में केवल 1D होती है, तो बात किसकी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की। पासिंग थ्रू अ क्यूब ईच साइड x। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा गया है, फाइंड मैक्सिमम फ्लक्स। अब मेरे को बताओ, अगर हमें मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है, हर साइड कितनी दी गई है बेटा, x दी गई है। अब मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है तो इसका मतलब, अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, कि जो मैक्सिमम फ्लक्स निकालना होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, यानी अगर जितना चार्ज अंदर रहेगा उतना ही फ्लक्स क्या आने वाला है, मैक्सिमम। तो हमें इस क्यूब के ऐसे 2 पॉइंट कंसिडर करने हैं जिसमें वायर सबसे ज्यादा हो, या लेंथ उसकी क्या हो, सबसे ज्यादा हो। तो वो देखो कौन कौन से पॉइंट हो गए, कि हमने बोल दिया देखो, तो एक तो हो गया ए, और एक कौन सा हो गया, बी। अगर मैं ए से बी को अगर मैं कनेक्ट करूं, तो ये मतलब नीचे वाली सरफेस का फर्स्ट डायगोनल, ऊपर वाली सरफेस का अपोजिट डायगोनल, की जो लेंथ आने वाली है वो कैसी आने वाली है, मैक्सिमम आने वाली है। तो ये लेंथ जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी, और उसकी लेंथ आ जाएगी √3 ऑफ एक्स। तो हम बोल देंगे देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिखने का तरीका क्या समझाया था, चार्ज अपॉन पर यूनिट लेंथ, और लेंथ कितनी हो गई, √3x। तो अगर मेरे को Q लिखना हो, क्योंकि क्वेश्चन में लैम्डा दिया गया है, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, √3x लैम्डा। ये क्या हो गया, चार्ज। अब बस फ्लक्स की वैल्यू लिख दो, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, चार्ज की जगह
√3x लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आ गया। तो क्या सीखने को मिला क्वेश्चन से कि अगर मैक्सिमम लेंथ बोली गई है, क्या बोली गई है, मैक्सिमम लेंथ बोली गई है, ये सॉरी मैक्सिमम लेंथ नहीं, मैक्सिमम फ्लक्स बोला गया है, तो हमें उस वायर को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। यस बेटा देखो, ये मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है आपके लिए। क्या लिखा है, फाइंड फ्लक्स निकालना है इफ वायर इज पास्ड एंड शो, और लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है कितनी, लैम्डा। एक सर्कल दिया गया है, सर्कल का आपको पता है दिख मतलब डायग्राम में दिखाया गया है, रेडियस r दिया गया है, और r/2 डिस्टेंस पे एक वायर हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, उसे क्रॉस कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि फ्लक्स बता दो। अब यहाँ पे अगर मैं इस टाइप से एक ट्रायंगल बनाऊं जिसमें ये डिस्टेंस r/r है और ये r/2 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, √3r/2। भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, √r/√3r/2। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए मैंने। तो सोचो इस वायर की यहां से यहां तक लेंथ कितनी हो गई बेटा, तो आप बोलोगे सर √3r। और अभी आपको थोड़ी देर बताया था लैम्डा क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड या चार्ज पर यूनिट लेंथ या चार्ज अपॉन लेंथ, तो √3r। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे √3r लैम्डा। और बार बार बताओ फ्लक्स की डेफिनेशन, बार बार क्या बोल रहा हूं मैं, कि समेशन ऑफ चार्जेस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से कितना चार्ज हो गया है, तो आप बोलोगे √3r लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। आंसर हो गया। तो क्वेश्चन देखने में बड़े खतरनाक से लगते हैं, होते आसान। मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर भी मैं आपसे मैक्सिमम फ्लक्स पूछ लेता, क्या पूछ लेता, मैक्सिमम फ्लक्स पूछ लेता, तो आप बोलते देखो सर्कल के अंदर सर अगर मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है तो वायर को डायगनली क्रॉस करा दो, कितने पे, 2r पे। तो बताओ आंसर कितना हो जाता, तो आप बोलते 2r लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाता है इसका मैक्सिमम फ्लक्स। तो इसका मतलब हम एक बात सीख गए, वेन एवर वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम फ्लक्स, वेन एवर वी हैव टू फाइंड व्हाट, मैक्सिमम फ्लक्स, जो वायर है या जो भी अंदर से जा रहा है उसकी लेंथ हमेशा क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है, इसको मैं लिख ही देता हूँ। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट भी होता है मेरा भी। देखो एक सिलेंडर बनाया गया है, एक सिलेंडर बनाया गया है और यहाँ पर सेंटर पे क्या रख दिया गया है, क्यू चार्ज रख दिया गया है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हर तरफ निकलेगी, आपने बोल दिया हाँ निकल रही है, इसको सरफेस को बोल दिया ए, इस वाली सरफेस को बोल दिया बी, और इस वाली सरफेस को क्या बोल दिया, सी। अब हमें बोल दिया गया है कि जो फ्लक्स है, बी वाला फ्लक्स है, ये क्या है, फाई है। ये गिवन है कि बी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है उसकी फ्लक्स की वैल्यू क्या बोल दी गई है बेटा, हमें 5 बोल दी गई है। और पूछ रहे हैं कि ए का फ्लक्स बताओ। मेरे को ये बताओ ए और सी का फ्लक्स तो सेम आने वाला है, तो हम क्या बोल देंगे, फ्लक्स जो ए से निकलेगा, बी से निकलेगा और सी से निकलेगा, रट लो फॉर्मूला, समेशन ऑफ चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट लगने वाला है। अब हम बोल सकते हैं कि ए का फ्लक्स और सी का फ्लक्स तो सेम है, तो क्या लिख दिया, 2 टाइम ऑफ फ्लक्स ए, और फ्लक्स बी की वैल्यू क्या दी गई है, 5। कितना चार्ज दिया गया है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ फाई ए की वैल्यू क्या हो गई, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट -5, और जो 2 था ये आगे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/2। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन देखने में लग रहा था बड़ा ही खतरनाक सा, बिल्कुल बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहे हैं कि जितना भी चार्ज एनक्लोज्ड है उसको पकड़ो और क्या कर दो, समेशन ऑफ टोटल चार्जेस बाय एप्सिलॉन नॉट। हो सकता है आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले कि एक जैसे ये सिलेंडर है ना, कि इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दें आपको, कि इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते भैया 10 × 10 की पावर कुछ समथिंग वोल्ट पर मीटर, और बोलते हैं आउटगोइंग से इतनी जा रही है। तो आप क्या करोगे, तो आप देखोगे कि एंटर कितनी हुई और एग्जिट कितनी हुई, नेट फ्लक्स ऐसे निकलेगा। भाई फ्लक्स क्या है, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर डेफिनेशन की बात करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। अब जैसे मान लो इसी में एक अगला क्वेश्चन, कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है 4, अब पावर और लगा देना, और यहाँ से निकल रही है कितनी, 2।
तो आप क्या बोलोगे कि अंदर कितनी गई, केवल 2 रही, तो उसका तो 4 माइनस 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 माइनस 2 कर देंगे। इस टाइप से हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो कि क्यूब वाले हैं, जो आपको आते हैं। बार बार डायग्राम बनाना पड़ेगा, खैर चलो आप लोगों के लिए थोड़ा सा, ये हमने क्यूब बना दिया। अब मैंने बोला कि देखो क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी चार्ज को किसी एक सरफेस, यहाँ रख देते हैं, इस क्यू सरफेस पे रख दिया है, यह काम करते हैं सेंटर रखते हैं। रुको रुको, सिंपल से, ये सेंटर रखा, ये क्यू चार्ज कहाँ रखा गया है, सेंटर पे, और पूछ रहे हैं कि इस सरफेसेस का फ्लक्स बता दो। पूछ रहे हैं इस सरफेस से क्या बता दो, फ्लक्स। तो मेरे को बताओ, क्यूब है, 8 साइड होगी कि 6 साइड, आप लोग इसे 6 साइड होगी, 4 ऐसे, एक ऊपर और एक नीचे। तो फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स टोटल चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अब टोटल अगर देखें तो कितनी साइड थी, 6, तो हर साइड से कितना फ्लक्स जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। भैया सोचो, एक चार्ज था, ऊपर ऊपर नीचे आगे पीछे राइट लेफ्ट, 6 साइड से फ्लक्स निकल रहा है और सेंटर पे रखा है, तो ऑब्वियसली इक्वल फ्लक्स जाएगा। तो हम बोल देंगे अगर एक प्लेट का पूछा है तो टोटल 6 सरफेस थी, तो आंसर हो जाएगा 1/6। तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन देखो, अगर मैं बोलूँ इसी चार्ज को उठा के, पहले मैं डायग्राम बना लूँ, एक क्यूब बना ले, थोड़ा सा बड़ा क्यूब, ताकि थोड़ा सा एक आपको भी डायग्राम सुंदर लगे, तो उससे क्या क्वेश्चन बढ़िया फ्रेम हो जाता है। हम हर चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, बार बार इसलिए बोलता हूँ, जो लोग वीडियो देखते हैं वो बोलते हैं सर इतना जल्दी हो गया, समझ में नहीं आया। तो हम हर चीज़ नहीं पढ़ा गए हैं, हम इतना ही पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बोला बेटा, कि अगर कोई सी चार्ज को उठा के मैं, ये काम करते हैं, चलो कॉर्नर, मेरे मन को रहा कॉर्नर पर रखने का, यहाँ रख दिया। तो अब सोचो हमने क्या करा, चार्ज को कहाँ रख दिया बेटा, कॉर्नर पर रख दिया, एक कॉर्नर पे। अब थोड़ा सा आपको ना इमेजिनेशन करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करना पड़ेगा क्या। अब हमने वो क्या बोला था कि भैया गॉसियन थ्योरम जो होती है वो कहाँ लगती है, एनक्लोज्ड चार्ज पे। तो क्यू तो एनक्लोज नहीं है, क्यूब के बाहर चला गया। तो सोचो 4 बॉक्स लगाओ, एक इधर एक इधर, एक आगे एक आगे, तो नीचे कितने क्यूब लग गए, 4। और क्यू कहाँ आ गया, उनके सेंटर पे। अब 4 अगर नीचे लगे हैं तो 4 ऊपर लगा दो। डायग्राम बनाना संभव है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो इस तरह से एक बार अज्यूम करेंगे, ये पहला बॉक्स लगाया, और यहाँ पर ये लग गया दूसरा बॉक्स, और ये लग गया हमारा कौन सा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, और चौथे बॉक्स का कलर हम मान लेते हैं ये लो। तो अब बताओ ये चार्ज कहाँ आ गया, अरे तो विंडोज का साइन बन गया, याद है विंडोज आती थी उस टाइप से, विंडो का साइन बन गया है। तो अभी सोचो चार्ज कहाँ पे आ गया, सेंटर पे आ गया। अब नीचे बेसिकली हमने कितने चार्ज कंसीडर कर लिए, 4 क्यूब नीचे, और 4 कहाँ लगा दोगे, ऊपर। तो आप बोल दोगे फ्लक्स कितना रहा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन, अब हम कह रहे हैं कि हमने क्या करा, क्यूब के, ये ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन से क्यूब वाले ये आते ही आते हैं। कई बार टीचर्स को, कई बार क्वेश्चन को स्किप करवा देते हैं। एक देखो, ऐसे ऐसे, हमने यहाँ पर क्या बना लिया, एक ऐसा बिल्कुल मिड में, और यहाँ पर क्या रख दिया, चार्ज। अब बताओ ये चार्ज सेंटर पे ही है, चार्ज कहाँ पर है, सेंटर पे है, तो क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू Q/2 एप्सिलॉन नॉट। आधा ऊपर गया और आधा कहाँ आ गया, नीचे। तो बेसिकली क्या है ना, हमें चार्ज को कुछ नहीं करना, हमें चार्ज को क्या करना है बेटा, एनक्लोज करना है। हमें चार्ज को क्या करना है, एनक्लोज कर देना है। अगर आप एनक्लोज कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब जैसे इसी क्यूब की बात करें, अगला, बहुत सारा क्वेश्चंस कराना पड़ता है तब जाके बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैट का थोड़ा सा फील आता है। कमेंट करा करो, मेरे को अच्छा लगता रहता है। वीडियो रोक के, जैसे मैं रिप्लाई भी देता हूँ, मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ। पहली बार आप सबके लिए फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं मेरी तरफ से, कमेंट करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखो हमने क्या करा,
इस क्यू चार्ज को कहाँ रखा, ऊपर, और नीचे वाले एरिया को क्या कर दिया, शेड कर दिया इस तरह से। ये लो, अब क्या होगा, तो अगर आपसे पूछे फाई शेडेड, तो हम बोलेंगे देखो सबसे पहले तो क्या था वो कॉर्नर पे रखने वाला, 8 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर क्यू रखा है और एक शेडेड से अगर पूछा है, तो बेसिकली अब आप सोचो कितने क्यूब लग रहे हैं, 8, वो 4 नीचे और 4 कहाँ लग रहे हैं, ऊपर, तो टोटल क्यूब लग रहे हैं 8। लेकिन हम बोल रहे हैं कि 8 क्यूब में से जो नीचे वाला शेडेड एरिया है वहां से फ्लक्स नहीं निकलेगा, तो फ्लक्स 1/4 को हटा दो, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक चौथाई हटा दो, 4 थे, एक हटा दिया, तो बचे कितने, 1/3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, Q/24 एप्सिलॉन, इस टाइप से। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनको याद करना है सबको, है ना, मैंने समझा दिया आपको। सोचो क्यूब, वही 8 क्यूब लग गए, 4 नीचे 4 ऊपर। अब फ्लक्स जो है हर शेडेड एरिया की बात हो रही है, तो नीचे एक वाला जो शेडेड एरिया है जहां पर क्यूब रखा है, अब सोचो जहां पर चार्ज रख दिया वहां से तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या होता है, देखो इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर मैं क्यूब के अगर मैं क्यूब के हर कॉर्नर पे एक अलग अलग चार्ज रख दूं, एक अलग अलग चार्ज रख दूं, जैसे यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 और Q8, तो मैं आपसे पूछूं फ्लक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे फ्लक्स कोई बात नहीं सर, क्या लिखोगे, Q1, Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, Q8 तक। अब बच्चा गलती करता है, लिखता है एप्सिलॉन नॉट, बल्कि सोचो एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं आएगा, अरे अगर मान लो एक ही चार्ज रखा है कॉर्नर पे Q1, एक ही चार्ज रखा है कॉर्नर पे Q1, तो एक चार्ज कॉर्नर पे रखने के कारण मैंने आपको कितना फोर्स बताया था कि भैया 8 क्यूब लगेंगे, कितने क्यूब लगेंगे, 8, तो Q1/8 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2/8 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3/8 एप्सिलॉन, है ना, इस तरह से क्वेश्चन करना। अब मेंस का क्वेश्चन, फिर से वही बना रहे हैं, क्यूब की लाइन कई बार सीधी बनती नहीं है यहाँ। अगर आपको क्यूरियोसिटी हो कि आपको कौन पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे कौन है, तो नाम जाके गूगल पे सर्च कर लेना, बस गूगल पे सर्च करोगे उसमें ही नाम काफ़ी, मेरा नाम ही पहले आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको कभी मन करे तो मेरा नाम गूगल पे सर्च करना, लिखा रहता है आशीष निमावत, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो 3 चार्ज रखे हैं, एक चार्ज तो रख दिया है यहाँ, सर्च तो करके देखना कहाँ कहाँ, और एक चार्ज कहाँ रख दिया, इस जगह पे, और एक चार्ज रख दिया सेंटर पे, और ये कर दिया एरिया शेडेड। करना करना गूगल करके देखना, पता तो चले तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कौन सा टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है। अब आपसे पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, 5 क्यूब, अरे गूगल करके देखना, 5 क्यूब और 5 शेडेड, ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर कितने चार्ज दिए गए हैं बेटा, टोटल 3 चार्ज दिए गए हैं, एक चार्ज को रखा है कॉर्नर पे, बताओ कॉर्नर वाले का भी याद करवाया था, क्या हो जाएगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, दो चार्ज है तो क्या लिखोगे, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख दोगे, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, और Q/8 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ दो, 5 क्यूब निकालना हो तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट, प्लस कितनी सरफेस जाती है टोटल, 6 जाती है, तो हम बोल देंगे 6 जा रही है तो इसका मतलब सेंटर की बात होगी, 6 सरफेस है, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस तरह से। तो Q/8 हो गया 2 बार, और Q/एप्सिलॉन नॉट, अच्छा शेडेड का नहीं क्या, शेडेड का नहीं, अच्छा शेडेड नहीं है, ओके शेडेड तो बाद में निकालेंगे, सॉरी सॉरी, तो क्या हो जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट, भाई शेडेड तो बाद में निकाला ना, 8 सरफेस थी, तो हमने बोल दिया देखो 1 2 3 4 5, तो Q/एप्सिलॉन नॉट सेंटर पर रखें, तो उसको अगर छोटे से सॉल्व करें तो Q/एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया,
1+1/4 कितना हो गया 5 क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ये तो चार्ज आ गया कॉर्नर वाले, और ये कहाँ का आ गया भैया, सेंटर का। टोटल एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। शेडेड के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब देखो कैसे निकाल रहे हैं, क्वेश्चन दिख ही रहा है आपको। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं फाई शेडेड के लिए, तो आप बोलोगे देखो शेडेड के लिए तो क्या हो जाएगा, सेंटर वाले के कारण Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके कारण हो गया, सेंटर वाले के कारण। अब जो ऊपर वाला चार्ज है, ऊपर वाला, तो क्या लिखोगे बोलो Q/24 एप्सिलॉन नॉट। और थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा 0। कौन सा थर्ड, ये रहेगा थर्ड, ये रहा सेंटर और ये रहा सेकंड। तो ये रहा सेंटर फर्स्ट, ये रहा सेकंड और ये रहा थर्ड। अब थर्ड के लिए 0 क्यों हुआ बताएगा कोई, क्योंकि चार्ज कहाँ रखा है, उसी सरफेस पे। चार्ज कहाँ रखा है, उसी सरफेस पे जहां से वैल्यू पूछ रहे हैं। तो सरफेस पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एनक्लोज ही नहीं होगी। इसलिए अब उसको सॉल्व कर लेना है। क्या कॉमन आ रहा है, Q/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 1/6 प्लस 1/24। एलसीएम 24 आ जाएगा। इतना आप पढ़े लिखे हो यार, आगे सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेना आगे। अब अगले क्वेश्चन कैसे होते हैं देखो। बेसिकली क्या है, हमने हैरी पॉटर की टोपी बना दी, हैरी पॉटर की क्या बना दी, टोपी बना दी, जिसका रेडियस क्या बोल दिया R, और टोपी की ये लो, ये हाइट हो गई h और रेडियस हो गया r। अब बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। क्या लग रही है बोलो बाबू, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर डिस्टेंस अलग अलग हो जाए तो गलती माफ कर देना। ये लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। पूछ रहे हैं कि फ्लक्स बताओ। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, हमेशा क्या निकाल दो, इनकी शेडो निकाल दो। क्या निकाल दो, शेडो। अब सोचो हैरी पॉटर की अगर टोपी को देखोगे, इधर एक दीवार लगा दो, तो दीवार पे क्या बनने वाला है बेटा, एक ट्रायंगल बनने वाला है। ट्रायंगल का बेस कितना हो जाएगा 2r, और हाइट कितनी हो जाएगी ट्रायंगल की h। तो क्या निकाल दोगे, एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, एरिया कितना आ गया RH। अब फॉर्मूला क्या होता है, फाई। इनकमिंग फ्लक्स इक्वल टू, आप जानते हो, आउटगोइंग फ्लक्स होगा। सो अगर मैं पूछूं फाई नेट, तो ये फाई नेट तो क्या हो गया 0। अरे बाबू बताया था ना, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है, आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये तो हमने आपको बताया था कि इनकमिंग फ्लक्स हमेशा, चार्ज हो रहा है लैपटॉप, ठीक है। इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होता है और आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेट फ्लक्स तो 0 हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि एक फ्लक्स बता दो, एक सिंगल साइड का फ्लक्स, तो बताओ फाई की वैल्यू को क्या लिखते हो आप। अगर फाई लिखना हो तो क्या लिखते हैं, E.A, एरिया एनक्लोज्ड, ठीक है ना। E.A वो याद है शुरू में लिखा था, देखो बाबू, देखो देखो दिखाते हैं, भूल जाते हो। ये आ गए देखो बेसिक फॉर्मूलाज पे, E.DS समेशन ऑफ चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। E.DS यानी एरिया हो गया, ये लो, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हाँ। तो अब क्या हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू E.A की वैल्यू कितनी है, RH। तो RH आंसर हो गया। अब इसको आप दोनों में से कोई भी फ्लक्स मान सकते हो। अगर आगे माइनस लगा रहे हो तो वो इनकमिंग फ्लक्स है, अगर आप पॉजिटिव लगा रहे हो तो कौन सा फ्लक्स है, आउटगोइंग फ्लक्स है। इनकमिंग फ्लक्स हो गया और आउटगोइंग फ्लक्स हो गया, ठीक है ना। अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में नीचे से रे चली जाए, नीचे से चली जाए, रे नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जैसे अभी हॉरिजॉन्टली आ रही थी, हॉरिजॉन्टली आ रही थी, अभी अगर नीचे से चले जाए, बता रहे यार टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। आपके दिमाग में आता है क्या बोल रहे हैं, टाइम वेस्ट होता है आपका। ये लो, अब मैं कह रहा हूँ ऐसे आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ शेडो क्या बनेगी, सर्कल बनेगा ना। तो बताओ क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फ्लक्स लिख रहा हूँ डायरेक्टली, है ना। फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, E.A। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिखी गई है यहाँ पे, मान लेते ई,
तो क्या हो जाएगा ई डॉट एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पे आते हैं। मान लेते हैं कि एक है ना ऐसा एक हेमिस्फेयर बना रखा है। एक हेमिस्फेयर बना रखा है ऐसे। अब बहुत सारे क्वेश्चन है कराने के लिए, तो एनक्लोज करो चार्ज को। ये लो, ये एनक्लोज कर दिया। अब आपसे पूछ लिया कि देखो इधर से आ रही है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। इधर से क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ शायद एरिया क्या बनेगा पीछे। तो हम लोग के फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर से, फ्लक्स का ई डॉट ए। एरिया गलती से लग गया है ना, आप क्या बोलोगे ई, और एरिया क्या बोल दोगे पाई, उसका रेडियस मान लो आर है, तो पाई आर स्क्वायर फ्लक्स हो गया। क्या लिख रहा हूँ मैं यार, फाई की जगह ई की जगह फाई। ये लो, ये आंसर हो गया। ऐसे करने के बहुत क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन और लास्ट सुन लो। जैसे इतने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने यार। जैसे शीट दे दी, अभी शीट के यहाँ पर क्यू, थोड़ा सा अलग जगह लिखेंगे, ये क्यू, इस कॉर्नर पे भी हमने चार्ज रख दिया क्यू। अब आपसे पूछ लिया तो क्या करोगे, इसका क्यूब बनाओगे, एनक्लोज करो। जब कभी भी कोई भी बॉडी एनक्लोज नहीं है तो क्या बनाओ, उसको क्लोज करो। अब क्लोज कैसे करेंगे सर, बोलेंगे देखो भाई साहब क्लोज ऐसे करो। अरे क्यूब बना दो ना यार बेटा, क्यूब बना दो। अरे यार डायग्राम बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये लो, अरे यार डायग्राम में देखो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। ये लो, ये बना दिया क्यूब। ये लो बन गया। अब बताओ सेंटर पे जो चार्ज था क्यों दिख रहा है, और एक चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो सेंटर वाला के कारण क्या लिखोगे, आंसर बोलो। ये जो सेंटर वाला चार्ज है क्या लिखोगे, एनक्लोज करने के लिए कितना लगा भैया, 6 बॉक्स लग गए सेंटर वाले के, 6 सरफेस हो गई। अब कॉर्नर वाला का आपको पता है, और शेडेड उसी पॉइंट पर है, तो क्या लिख दोगे, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली हमें ना कुछ नहीं करना। रुक जाओ यार, पानी की बोतल गिर गई। तो मैं आपको बोल रहा था बेटा, बेसिकली 4 एप्लीकेशन लिख रहा था मैं। ठीक है ना, जब पानी की बोतल गिरी थी तो उसके बाद मैंने सोचा जब पॉज लिया ही है तो अपन एप्लीकेशन लिखते हैं। तो देखो मैंने सारी एप्लीकेशन लिख दिया अपनी, 4 की 4 एप्लीकेशन। इसको फटाफट से पढ़ते हैं ताकि डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले बात करें तो है यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग इन्फानाइट कंडक्टिंग शीट। ये जो शीट मैंने बनाई है दैट इज 2 डायमेंशनल, और ये बहुत बड़ी शीट है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब आपको पता है अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो लॉन्ग शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है, तो ऑब्वियसली बात एक शीट है तो उसका मतलब सारा सारा चार्ज कहाँ पे रहेगा बेटा, सरफेस पे रहेगा। सरफेस थिन है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज है तो हम मान लेते हैं लेट पॉजिटिव चार्ज शुड बी कंसीडर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगी, दोनों तरफ अवे, ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। लेकिन जो ऊपर और नीचे जा रही होगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री। तो हम बोल देंगे वहां पर जो फ्लक्स आने वाला है गॉसियन सरफेस के थ्रू वो कितना हो जाएगा, जीरो। अब हम कह रहे हैं कि देखो ये जो आपको दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ये कितना हो जाएगा, 2E ए। क्या हो जाएगा, 2E ए। अब आपको पता है सिग्मा जो होता है, सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमने बोल दिया यहाँ पे 2E ए था, तो यहाँ से अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हम बोल देंगे देखो सिग्मा की वैल्यू क्या है, क्यू बाय ए। और एक्सप्लेन करें तो कितना हो गया था, 2E ए इक्वल टू एनक्लोज चार्ज। तो क्या लिखोगे, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ए से ए कट जाएगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये छोटा सा डेरिवेशन था, हमें डेरिवेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या याद रखोगे,
ये फॉर्मूला याद रखोगे आप बेसिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला कब है, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, जो कि नॉन कंडक्टिंग थिन शीट है। नॉन कंडक्टिंग थिन शीट, देखो अगर आपने लिखा हो तो यहाँ पे लिखा है नॉन कंडक्टिंग शीट लिखा गया है, ठीक है ना। अब सेकंड में देखो क्या लिखा गया है, एक लिखा गया है कंडक्टिंग प्लेट आ गई है। क्या आ गई है, कंडक्टिंग प्लेट। अब शीट और प्लेट में क्या डिफरेंस है, प्लेट मोटी होती है, तो हमने बोल दिया इसका एरिया दो साइड का लेना पड़ेगा। फिर से देखो वहां पे रेड पेन से जो लिखा उसको देखो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू एनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट 2 ई ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब लैम्डा सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाय एरिया। अब एरिया कितना लेने वाले हैं, डबल। एक राइट साइड का एरिया, अभी थिन शीट है तो राइट साइड का एरिया और लेफ्ट साइड का एरिया, तो वैल्यू क्या हो गई 2 EA 2 सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कट गया, ए से ए कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हल्का हल्का एक बार वापस से रिवर्स करके देख सकते हो वीडियो, थोड़ा जल्दी है, मेरे को लग रहा था कि पोटेंशियल तक पहुंचेंगे, 35 मिनट तो हो गए हैं। अब क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट बोले या नॉन कंडक्टिंग शेल बोले, बात एक ही है। अब नॉन कंडक्टिंग शीट, शीट को मैंने आपको बताया था जो मेले में मिलने वाली वो जो प्लास्टिक की बॉल होती है, अंदर से हॉलो होती है। अब सारा का सारा चार्ज, अगर कंडक्टिंग शीट है, सारा का सारा चार्ज कहाँ भाग जाएगा, सरफेस पे। हमने बोला सारा का सारा चार्ज कहाँ भाग गया भाई, सरफेस पे भाग गया। अब अगर चार्ज सरफेस पे चला गया है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, और इनसाइड अगर आप देख सकते हो तो मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी भाई। अगर हम सरफेस पे चले जाए तो एग्जैक्ट कितना रेडियस आएगा बेटा, आर। तो फॉर्मूला क्या लिखा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और अगर आउटसाइड चले जाएंगे तो अब आउटसाइड का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि अगर मान लो मेरे से यहां पूछा जा रहा है तो मेरे को बताओ अब रेडियस पहले से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये क्या हो गया है, आर हो गया है। तो फॉर्मूला वही के क्यू बाय, अब जो बड़ा आर था वो कहाँ पे चला जाएगा, छोटे आर पे चला जाएगा, मतलब आर बढ़ गया है ना। वो छोटा और बड़ा आर है बट आर बढ़ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इस माहौल से दूर जाना चालू करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होना चालू हो जाएगी, कम। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है। अब आते हैं फोर्थ पे। अच्छा लगा ना, देखो डायग्राम सब लिखे हुए थे, फॉर्मूलाज लिखे हुए थे, खटाक से 5-7 मिनट के अंदर लगभग ऑलमोस्ट 40 मिनट पे हमने एप्लीकेशन में खत्म कर देंगे। और मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन कराएंगे और फिर पोटेंशियल की शुरुआत कर देंगे। तो मेरे को लग रहा है इस चैप्टर को 2 लेक्चर और लगेंगे, आज शायद तीसरा है, 4 और 5 लेक्चर तक खींचेगा। हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करवा दे तो 4 लेक्चर तक खींच दे। तो हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या है बेटा ये, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, जीरो। इनसाइड की बात करें तो फॉर्मूला के क्यू आर। अब आर क्या है, इनसाइड का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि हमने ये बनाया था स्फीयर, बहुत ही गंदा स्फीयर बना है, ये लो अब थोड़ा ठीक है। ये इनसाइड की बात कर रहे हैं, इसका डेरिवेशन होता है ना, उसमें एरिया वगैरह लेते हैं, ये आर है और ये क्या है, कैपिटल आर है। तो वो पूछ रहे हैं कि यहाँ तक पे फ्लक्स क्या होगा, ये छोटा आर। फॉर्मूला क्या दिख रहा है, के क्यू आर बाय आर क्यू। अगर हम सरफेस पे चले गए तो छोटा और बड़ा आर बराबर हो गए, तो आर से आर कट जाएगा। फॉर्मूला क्या हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आउटसाइड चले जाए, आउटसाइड का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि भैया और दूर आ गए, यहाँ पे आ गए। तो इस समय अगर आपको दिख रहा हो तो ये आर हो गया, अब ये वाला आर है ना, ये आउटसाइड। फॉर्मूला क्या हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये 4 एप्लीकेशन है, प्लेट सॉरी शीट, प्लेट आ गई, हाँ शीट आ गई, प्लेट आ गई, फिर उसके बाद क्या आ गया था, शेल आ गया था, और फिर आ गया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आ गया। तो ये 4 के फॉर्मूलाज आप ध्यान रखें, इन पे क्वेश्चंस को सोच रहा हूँ करवा दूँ, 40 मिनट है तो 2-4 एक-एक 4 क्वेश्चन तो करवा ही दूँ ताकि एक-एक पे आपका कमांड आ जाए, ठीक है ना। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लगभग देखो मैंने आपको जैसा जो बोला था कि हाँ 40 मिनट में हमने गॉसियन सरफेस खत्म कर दी है।
और अगले 10 मिनट में इस पर क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है बेटा। लो बेटा देखो पहला क्वेश्चन है, थ्री चार्ज लेयर है, तीन आपको दिख रहा है, 1 2 3, थ्री चार्ज लेयर प्लेस पैरेलल टू x5 प्लेन में रखी गई है, ठीक है ना, और z आपको दिख रहा है। पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पूछा गया है, वो जो ग्रीन डॉट बनाया वहाँ पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, अब क्या बोला गया है, थ्री चार्ज लेयर, तो ये छोटी सी प्लेट नहीं है, क्या है, ये शीट है। अब देखो, अगर मैं इस प्लस वाले की बात करूं तो प्लस वाले के लिए क्या बोल दोगे, देखो अपोजिट जाएगा इस तरह से। माइनस वाला बोलेगा कि भैया, माइनस वाले की अगर बात करें तो बोलेगा, प्लस वाला जब अवे बोलता है तो माइनस वाला क्या बोलेगा भैया, टूवर्ड बोलेगा। तो माइनस वाला बोल देगा टूवर्ड, और ये फिर से यहाँ पर क्या लिखा गया है, माइनस। तो आपको बताया था प्लस वाले से क्या होती है बेटा, डायरेक्शन अवे होती है। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो प्लस वाले की सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। अब एक बार फॉर्मूले को देख लेते हैं, देखो फॉर्मूला क्या है, ये रहा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो ऐसे निकलती है, और नेगेटिव होता है तो इस तरफ आती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब देखो नेगेटिव हो रहा होगा तो उसकी नेगेटिव प्लेट कहाँ जा रही होगी, नीचे आ रही होगी इस तरह से। तो हम बोलेंगे ये जो नेगेटिव प्लेट है इसकी वैल्यू यहाँ पे बना देता हूँ, देखो मैं फर्स्ट वाले के लिए नेगेटिव हो गया, वैल्यू हो गई सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड वाले के लिए भी नेगेटिव हो गई, अवे मतलब अवे ऐसे, है ना। तो वैल्यू क्या हो गई, टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। थर्ड वाला नेगेटिव है, अवे कर दो, तो क्या लिख दोगे, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये टू से टू कट गया, क्या लिखा है, ये आधा और आधा, आधा और आधा कितना हो गया, एक, एक और एक दो। तो फाइनल आंसर टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, माइनस जेड। ये फिर आप अगर पूरा आंसर बोलो तो क्या बोल दोगे, देखो यहाँ पे कैसे बोल दोगे, टू सिग्मा जो है वो यहाँ पे के क्या, माइनस के क्या बोल सकते हो। तो डायरेक्ट है कि आप उसको के क्या बोल दो या फिर माइनस के क्या बोल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट जल्दी से, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मेरी इच्छा क्या थी, हम पोटेंशियल स्टार्ट करें, वरना चैप्टर बहुत लंबा खिंच जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आज खत्म करना ही है। हाँ भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, कि हमने पहले तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट ली है ना, वो शीट पहला वाला याद है, नॉन कंडक्टिंग शीट, उस पर कितना चार्ज दिया गया है, क्यू, और बोल रहे हैं इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अगर सेम चार्ज क्यू एक मेटल प्लेट पे डाल दें, उतना ही चार्ज क्यू मेटल प्लेट पे डाल दें, तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, समझ गए। नॉन कंडक्टिंग शीट थी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, टोटल चार्ज क्यू था। सेकंड वाली जो है वो मेटल प्लेट है, सेम चार्ज क्यू डाल दिया गया है, तो पूछ रहे हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो देखो अब क्वेश्चन को करने का तरीका, हम बोलते हैं कि अगर हमने शीट ली थी शुरुआत में तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। और अगर यहाँ पे प्लेट ली गई है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब डिफरेंस क्या है, अब सोचो ये क्यू चार्ज जो है ये शीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये क्या बन गई है, प्लेट बन गई है। तो टोटल चार्ज जो होगा आधा इस प्लेट पे जाएगा और आधा इस प्लेट पे आ जाएगा। यहाँ पर ये हो गया, प्लेट क्या हुआ, दो प्लेट थी तो आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको कैसे लिख दिया आपने, क्यू बाय एरिया अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अरे कैसे लिख दिया भैया, क्या बोलोगे, सिग्मा बराबर क्या लिख दोगे, क्यू बाय एरिया, ऐसे तो लिखते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू होगी क्यू बाय, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पर आप बोलोगे देखो कितना चार्ज हो गया, तो आप बोलोगे क्यू बाय टू एरिया बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर वैल्यू आ गई क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट। तो हम बोल देंगे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड शीट प्रोड्यूस कर रही थी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रही है, प्लेट कर रही है, समझ गए। अगर प्लेट है तो टोटल चार्ज आधा आधा स्प्लिट होगा, तो क्यू बाई टू राइट वाली सरफेस पे जाएगा और क्यू बाई टू लेफ्ट वाली सरफेस पे आएगा। प्लेट है ना, मोटी है, थिकनेस है, तो क्या है, प्लेट है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए क्या बोलेंगे कि देखो एक नॉन कंडक्टिंग शीट थी, उस पर क्यू चार्ज दिया था और वो प्रोड्यूस कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड 40 वोल्ट पर मीटर पर सेकंड, वॉट एवर द वैल्यू इज दैट।
अब बोलेंगे अगर उतनी ही चार्ज को किसी मेटल प्लेट पे गिरा दिया जाए तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो मुझे सेम करेगी। चार्ज क्या हो जाएगा, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा इस पे आ जाएगा Q/2, आधा इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब मैं लिखता हूँ तीसरा क्वेश्चन और फिर इसको खत्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बेटा, थर्ड टाइप का क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। थर्ड टाइप में क्वेश्चन में लिखा है कि टू मेटेलिक स्फीयर है। अब देखो सॉलिड नहीं लिखा गया है यहाँ पर, है ना, तो उस पर कंफ्यूज मत करना। मेटल लिख दिया है इसका मतलब कंडक्टर हो गया है, स्फीयर लिख दिया। अगर सॉलिड स्फीयर लिखते तो बात अलग होती, ठीक है ना। तो अगर लिखा गया है टू मेटेलिक स्फीयर, टू मेटेलिक स्फीयर, तो मेटल मतलब हो गया कंडक्टर, स्फीयर मतलब हो गया नॉर्मल स्फीयर, वो शेल वाली बात होगी। या मैं इसको बोल सकता हूँ नॉन कंडक्टिंग शेल बोल सकता हूँ। तो टू मेटेलिक स्फीयर है, एक का रेडियस आर है और एक का रेडियस टू आर है, और अगर सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बता दो। तो देखो क्वेश्चन करने का तरीका बड़ा ही आसान है। ये हमने एक शेल बना दिया, नॉन कंडक्टिंग शेल बोल सकता हूँ, या फिर बोल सकते हैं क्या, मेटेलिक स्फीयर। ठीक है ना। और यहाँ पर हमने एक दूसरा क्या बना दिया, कोशिश कर रहे हैं बनाने की, ऊपर जाते जाते गोला गलत हो जाता है। देखो यही समस्या से हम बचने के लिए अब बना रहे हैं, थोड़ा ठीक अच्छा लगना चाहिए। ये कितना हो गया 2r। अब बोला है यहाँ पर चार्ज क्यू है और यहाँ पर चार्ज क्यू है। अब पूछा है दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बता दो। तो मेरे को बताओ, अगर मेरे को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, K/Q/r²। अभी फॉर्मूला कैसे है, तो हम बोलेंगे देखो ये अभी आपने बोला था कंडक्ट, ये नॉन कंडक्टिंग, ये वाला यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग शीट बोल सकते हैं या फिर नॉन कंडक्टिंग शेल बोल सकते हैं। फॉर्मूला अभी लिखा था हमने एट सरफेस का K/Q/r²। फॉर्मूला यही हमने चूज किया है। यहाँ पर भी हमने क्या लिखा है, देखो बेटा K/Q/r²। अब अगर मेरे को E2 पूछा जा रहा है तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, K/2r का क्या लिखने वाला हूँ, होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ से, K/Q/4r²। तो अब मेरे से रेशो पूछा है, तो मैं रेशो में क्या पूछा गया है, E1/E2 का रेशो पूछा गया है। तो मैं क्या लिख दूंगा, K/Q/r² इंटू 4r² चार्ज सेम है, K से K सेम हो जाएगा, R से R कट जाएगा। तो रेशो कितना आ गया है, 4:1 आ गया है। हम इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बेसिकली गॉसियन जो लॉ होता है उस पर 4 एप्लीकेशन होती है बेटा, और मैंने चारों एप्लीकेशन आपको बता दी। ठीक, देखो बेटा, बेसिकली अब हम एक चैप्टर के अलग अध्याय में आ गए हैं और वो है रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम किस पे आ गए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम चाह रहे हैं कि कुछ चैप्टर आपका 3 से 4 लेक्चर में खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, जो जो बातें कवर करनी है उनको कवर कर रहे हैं। अब आ गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल है क्या। तो हम बोलते हैं बेसिकली पोटेंशियल क्या है, बेसिकली कि अगर, हाँ तो मैं कह रहा था कि पोटेंशियल क्या है बेसिकली, तो पोटेंशियल क्या है कि किसी भी एक चार्ज को पकड़ के किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। हमने बोल दिया ये एक माहौल क्रिएटेड है, ये क्या है, यहाँ पर एक माहौल क्रिएटेड है। और मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस पॉइंट का मतलब हो जाता है हमेशा कहाँ, इन्फिनिटी। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इस जगह पे रेफरेंस पॉइंट पर Q0 क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब हम कह रहे हैं कि इस Q0 को पकड़ के यहाँ पे लेके आओ, कहाँ पे लेके आओ, इस पॉइंट पर लेके आओ। तो व्हाट इज पोटेंशियल, तो जो वर्क डन इंफिनिटी से ए तक लाने में लगा, जो पोटेंशियल क्या है कि जो वर्क डन इंफिनिटी से ए तक लाने में लगा, और किसको लाने में लगा, Q0 को, यही क्या है पोटेंशियल। हम बोलते हैं यहाँ पे कंडीशन है कि Q0 जो है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की, कि काइनेटिक एनर्जी शुड बी सेम, कि जो काइनेटिक एनर्जी है इट शुड बी सेम, इट शुड बी सेम, यानी हमें काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करना है।
तो कंडीशन क्या हो गई, किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से पकड़ के किसी भी माहौल में लाना है तो आपको जो वर्क डन करना पड़ रहा है उस क्यू नॉट पे करना, उस पे क्यू नॉट जो करा रहा है वही क्या है, पोटेंशियल है। तो हम बोल सकते हैं इट इज वर्क डन, इट इज अ वर्क डन फॉर शिफ्टिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इस तरह से हम बोल सकते हैं क्यू इन्फिनिट से कहाँ तक लेके आए, ए तक लेके आए। तो हम बोल सकते हैं कि व्हाट, अब आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि सर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही क्यों लिया, अगर नेगेटिव ले लेते तो वो अपने आप भागा भागा आ जाता इलेक्ट्रिक के पास। तो सोचो, उसको आपको रोकना पड़ता। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको उसको जबरदस्ती लाना पड़ रहा है, तो आपको उसको जबरदस्ती क्या करना पड़ रहा है, लाना पड़ रहा है। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज अपने आप भागता, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के पास वो आता उसकी वेलोसिटी लगातार 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 बढ़ती, तो आपको वहां पर क्या है कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी को क्या करना पड़ता, रोकना पड़ता, रोकना पड़ता। तो आपको वहां पर भी क्या करना पड़ता, वर्क डन करना पड़ता। तो कहने का मतलब है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आओ या यूनिट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को लेके आओ, वर्क डन जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। अगली बात मेरे को बताओ, अगर मैं यहां से लिखूं वोल्ट, तो यहां पर क्या हो गया, वर्क अपॉन चार्ज हो गया। अब वर्क डन की यूनिट क्या हो जाती है, यहीं ऊपर ही लिखते हैं यार, वर्क डन क्या हो गया, स्केलर, और चार्ज भी क्या हो गया, स्केलर। तो पोटेंशियल की क्वांटिटी क्या हो गई, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी आ गई, स्केलर। अब इसकी अगर मैं यूनिट बात करूं तो क्या लिख दोगे, वर्क की यूनिट जूल पर कूलम, ये कहां पे आ गई, एमकेएस में। फिर उस टैक स्टैट कूलम ईएसयू वगैरह पे लिख लेना, ठीक है ना। तो हमने बोल दिया, देखो इस तरह से हम वर्क डन को डिफाइन करते हैं। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी थी और चार्ज मई स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी बनती थी बेटा, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, बेसिकली फोर्स अपॉन चार्ज, और ये हो गया वेक्टर अपॉन स्केलर। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी आ गई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको पोटेंशियल का मतलब समझ में आ गया है कि पोटेंशियल क्या है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या यूनिट नेगेटिव टेस्ट चार्ज को उठा के किसी माहौल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की घटना को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, फिर उस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। देखो एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, वैसे पेन से एग्जाम्पल लिखते हैं। अब हमने बोल दिया कि देखो यहाँ पर एक इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, और रेफरेंस पॉइंट अगर नहीं दिया हो तो रेफरेंस पॉइंट को हमेशा कहाँ कंसिडर कर लेना है, इन्फिनिटी। ठीक है, अब दो तीन बातें लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर स्पेस अच्छी है तो हमने बोल दिया ये है हमारा ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, और ये है सी पॉइंट। यहाँ पर है प्लस का 20 वोल्ट, और यहाँ पर ले लेते हैं 5 वोल्ट, प्लस के 5 वोल्ट, और यहाँ पे लेते हैं प्लस का 2 वोल्ट। अब देखो सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। अब यहां पर मान लेते हैं पहले रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी है, व्हेन रेफरेंस पॉइंट को क्या मान लिया, इंफिनिटी। इधर बोल रहे हैं एक बार, व्हेन रेफरेंस पॉइंट क्या है, ए है। दो क्वेश्चन कर रहे हैं, जब रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी है और जब रेफरेंस पॉइंट ए है। ठीक है, तो देखो ए बी सी पे बात हो गई। अब मैं कह रहा हूं कि अगर सबसे पहले मेरे को v इंफिनिटी का पोटेंशियल लिखना हो तो कितना होगा, जीरो। भाई अगर मैंने आपको ये बात पहले भी बोली थी कि इंफिनिटी का मतलब क्या होता है भाई, कि जहां पे माहौल का असर बंद हो जाए उसे इंफिनिटी बोलते हैं। जैसे जब मैंने आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बताया था वहां भी बोला था कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जिस पॉइंट के बाद का हमें दिखाई ना दे वो इन्फिनिटी होता है, पुराने लेक्चर में आप देख सकते हो। तो इन्फिनिटी क्या है, जिस पॉइंट पर माहौल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू खत्म हो जाए उसे इन्फिनिटी बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे सेकेंड कि पोटेंशियल एट बी की बात करें तो कितना बोलोगे, रेफरेंस के इन्फिनिटी की कंडीशन में 5 वोल्ट। अगर मैं वी सी का पूछूं तो आप कितना बोलोगे, 20 वोल्ट। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, नहीं बस ये लो।
अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, वी सी माइनस वी बी, तो आप बोलोगे 20 - 5 कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस 15। ठीक है भाई। अब आते हैं इधर, जब रेफरेंस पॉइंट क्या है ए, तो मेरे को बताओ, अब मैं आपसे पूछूं यहां पर वी ए की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 2 वोल्ट है। ये पहला, ये दूसरा क्वेश्चन सुनना। अब मैं आपसे पूछूं वी बी, तो रेफरेंस पॉइंट क्या था ए, तो क्या लिखोगे 5 - 2, तो कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। अगर मैं आपसे पूछूं वी सी, तो आप रेफरेंस बोलोगे 20 - 2 यानी कितना 18 वोल्ट। अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखो, अगेन डिफरेंस बताओ, वी सी माइनस वी बी, 18 - 3 कितना आ गया 15 वोल्ट। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल लिख लेना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, वो एब्सोल्यूट पैरामीटर होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, वो एब्सोल्यूट पैरामीटर होता है। बट जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्या होता है, रिलेटिव पैरामीटर होता है। देखो बी पर 3 वोल्ट है, जब इधर वाला रेड वाले को देखो तो वी बी 5 है और वो 3 है, तो पोटेंशियल क्या है, रिलेटिव पैरामीटर। तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल कैसा है, रिलेटिव पैरामीटर है। और पोटेंशियल डिफरेंस एब्सोल्यूट, स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए तो देख लेना, एब्सोल्यूट पैरामीटर है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है ना। तो हमने बोल आपको पोटेंशियल समझा दिया और पोटेंशियल में डिफरेंस समझा दिया, क्या होता है डिफरेंस वगैरह। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जैसे आपको याद होगा हमने वहां पर लिखा था, कहाँ पे लिखा था बेटा, अब वहां पे आपको याद हो तो फिर पानी की बोतल गिर जाती है अभी। वहां पे आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हम लिख रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। क्या मतलब बोलना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज लूँ क्यू, यहाँ पर क्यू को क्या बोल दिया मैंने, पॉइंट चार्ज बोल दिया। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर पॉइंट पी पे, क्यू पे, सॉरी क्यू को हमने पॉइंट चार्ज बोल दिया, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर पहले क्या पूछा करते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का माहौल बताओ। अब हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर क्या बताओ, पोटेंशियल बताओ। मान लेते हैं यहाँ से आके डिस्टेंस हमने तब भी आर लिखी थी, मैं बड़ा आर लिखूँ या छोटा आर लिखूँ, एक ही बात में समझना। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, के क्यू बाय आर। ठीक है ना, क्या हो गया के क्यू बाय आर। अब अगर आपको पता है कि पॉजिटिव है तो हमें डायरेक्शन क्या लेनी पड़ेगी, मतलब क्यू को साइन कन्वेंशन के साथ लेना पड़ेगा। डायरेक्शन नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, वो आपको बात याद हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो कौन सी क्वांटिटी थी बेटा, वेक्टर थी, और पॉइंट चार्ज जो है कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। तो अगर, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अगर क्यू पॉजिटिव है अवे, और अगर क्यू नेगेटिव है टू वर्ड। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन लिखते हैं 2-3, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस, 2 क्वेश्चन लिख दिए। देखो वही कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल के कहाँ पूछ रहे हैं, सेंटर पे 3 चार्ज रखे गए हैं, -Q +Q +Q। अब क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ पूछा गया है। मान लेते हैं हर साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस कितना है, x है, ये डिस्टेंस भी x दिया गया है और ये डिस्टेंस भी x दिया गया है। सेंटर में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए सेंटर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की डिस्टेंस x/√3 होती है। कैसे लिखूं इस डिस्टेंस को, हाँ d मान लेते हैं। तो d की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, x/√3। तो देखो ऊपर वाला जो माइनस चार्ज है क्या लिखोगे, k q/r, तो वैल्यू x/√3। और दो यहाँ पर कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो k q/x/√3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, k q/x/√3। तो इस नंबर से ये नंबर कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल कितना आ गया बेटा, k/x/√3। अब यहाँ पर डायरेक्शन क्यों नहीं बनाई, तो यहाँ हम सिंपल बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको प्लस और माइनस साइन के साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनाए थे। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है।
अब दो पॉजिटिव है प्लस प्लस और दो नेगेटिव है, नाम लिख देते हैं, ये हो गया 1 ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये हो गया 2, ये हो गया 3। पॉज कर लिया करो वीडियो, उसके बाद क्वेश्चन को करा करो। ये हो गया 4। अब क्या पूछ रहा है देखो, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल लिखना चालू करेंगे 1, और पोटेंशियल 4 का सेम आने वाला है, क्या लिखोगे के क्यू बाय आर, और पोटेंशियल 2 और पोटेंशियल 3 वाले का क्या आएगा सेम। अब बात आती है कि सर ये डिस्टेंस कितना होगा, तो बेटा देखो ये डिस्टेंस है 2r, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, और ये कितना डिस्टेंस है r, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5r। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे के क्यू बाय रूट 5r। अब सबको ऐड कर दो, तो क्या लिखोगे के क्यू बाय आर कितनी बार है, 2 बार है, और ये दोनों माइनस है, माइनस लगाना भूल ही गया था, यहाँ पर माइनस लगाओ भैया, वेक्टर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा माइनस क्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर -2 के क्यू बाय रूट 5r। अब देखो आंसर कितना बढ़िया दिखेगा, तो 2 कॉमन, के कॉमन, क्यू कॉमन, अपॉन आर कॉमन, ब्रैकेट में देखिएगा 1 - 1 बाय रूट 5। ये क्या बन गया आपका आंसर बन गया। अब मैं आपसे पूछता कि भैया सेंटर बताओ, क्या पूछ लेता सेंटर, तो आप बोलते दो प्लस है और दो माइनस है, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाता 0 हो जाता। ठीक है ना भाई, 2 प्लस 2 माइनस बराबर बराबर साइड से खींचेंगे पकड़ेंगे, तो दो, एक प्लस से एक माइनस, एक प्लस से एक माइनस, है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेवल बढ़ा के लिखाएंगे, अच्छा कहाँ गया देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, लगभग 1 घंटा हो गया है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इच्छा होगी तो एक और कराऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, या अगले टॉपिक पे देखते हैं जी क्या होता है। क्या लिखा है, इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन। अब देखो ओरिजिन दिख रहा है 0,0, चार रखे गए हैं प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, और ऐसे कहाँ तक चले गए इन्फानाइट। तो ये बेसिकली क्या बन रही है, इन्फानाइट जीपी बन रही है, प्लस माइनस कॉमन डिफरेंस आने वाला है। तो अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर देखो मैं ऊपर क्वेश्चन को ऊपर लेके चल रहा हूँ, अब देख लेना है ना। देखो सबसे पहले पोटेंशियल लिखना हो, तो पोटेंशियल क्या लिखेंगे, ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ पे लिख दो ओरिजिन, पोटेंशियल एट ओरिजिन। सबसे पहले प्लस क्यू, क्या लिखोगे के क्यू बाय आर, अगला माइनस, तो क्या लिख दोगे के क्यू बाय 2r, फिर प्लस के क्यू बाय 3r। अच्छा 3r, ओके क्वेश्चन गलत हो गया भाई, 3r नहीं है 4r है, थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन में ही, अरे अरे रबड़ रबड़ रबड़, रबड़ नहीं आ रहा भैया, रबड़ ही नहीं, देखो रबड़ ही नहीं आ रहा है, आर 2r 4r 8r, तभी तो इन्फानाइट जीपी बनेगी। तो हाँ, तो फिर से रबड़ चाहिए होगा, क्या आएगा यहाँ पे, आंसर क्या रटा हुआ होता है ना, तो दिक्कत हो जाए आंसर तो पता होता है क्या आने वाला है, ये 4r। अब क्या आ जाएगा माइनस के क्यू बाय 8r, ये कहाँ तक चली जाएगी बेटा इन्फिनिटी तक। तो देखो क्या क्या कॉमन आ गया, तो आप बोलोगे के क्यू बाय आर कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या है 1 -1/2, प्लस का 1/4, माइनस का 1/8, एंड सो ऑन। बिल्कुल सही बात है, तो हमने क्या बोल दिया, ये क्या बन गई इन्फानाइट जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये जीपी लिख दिया है ना। अब इन्फानाइट जीपी का फॉर्मूला अगर पता हो, इन्फानाइट जीबी का फॉर्मूला पता हो, क्या होता है ए अपॉन 1 - आर। आर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। बताओ जो नीचे लिखा है इसे, पहली टर्म क्या है 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है -12। देखो 1 को -12 से मल्टीप्लाई करोगे -12 आएगा, -12 को -12 से मल्टीप्लाई करोगे 1/4 आएगा, फिर -12 से मल्टीप्लाई करोगे 1/8 आ जाएगा। तो बस फॉर्मूला लगा दो, पूरा जब ऊपर हो गया आप, ठीक है। तो अब क्या लिख दोगे यहाँ पे के क्यू बाय आर, अभी क्वेश्चन तभी होगा जब इन्फाइनाइट जीबी आती है, तो क्या लिखोगे ए अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू -1/2, ब्रैकेट क्लोज, क्या आ गया इधर के क्यू बाय आर, ब्रैकेट 1 अपॉन, अब बताओ 1 प्लस हाफ, एक प्लस आधा, डेढ़, डेढ़ मतलब 3/2, 3 नीचे और 2 ऊपर, तो क्या आंसर आ गया 2 के क्यू बाय 3r, ये आंसर आ गया ठीक है ना।
तो उसके ग्राफ वगैरह होते हैं बेटा। ग्राफ वगैरह मैं तो डिटेल में नहीं बता रहा, 12 पास आउट हो, आपको याद हो तो क्या है, के क्यू बाय आर। आर है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला डाउनवर्ड आएगा, ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा सुनते चलो, पॉजिटिव चार्ज है तो हम क्या लिख देंगे, देखो ग्राफ बनाना हो ऐसा, दूर जाएगा फिर दूर जाएगा। अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता तो कुछ ऐसे बनता, ठीक है ना। मैंने हल्का सा बता दिया, हिंट दे दिया। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो अवे अवे, नेगेटिव है तो टूवर्ड टूवर्ड टूवर्ड। तो हमने आज थर्ड लेक्चर के अंदर कोशिश करी है कि बहुत कुछ खींचने को मिल जाए अगले, मतलब हमने आज एक लेक्चर के अंदर लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर गॉस थ्योरम निपटा भी दी, पोटेंशियल चालू भी कर दिया, और पोटेंशियल में पहला समझाने के बाद पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कर दिया। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे बेटा पोटेंशियल ड्यू टू एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग। वो डिस्क थी ना, आपको याद हो, सर्कुलर रिंग, चार्ज रिंग, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सिस पे आर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वो वाला फॉर्मूला। अब उसके बाद पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से 3 लेक्चर हुए, एक लेक्चर 4 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए। चलो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।